क्या भूपेंद्र हुड्डा फिर सोनीपत से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे? क्या सोनीपत से कोई जाट उम्मीदवार या नॉन जाट उम्मीदवार मैदान में होगा? कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई है, भूपेंद्र हुड्डा एक एसआर के ग्रुप। लगातार इसका नुकसान लोकसभा और विधानसभा में दिखाई नहीं देता कि सभी जो नेता हैं वो एक मंच पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सारे एक मंच पे होंगे, कोई गुट नहीं है, सबका निशान एक ही। अगर नायब सैनी अगर कहता तो उसका क्या है, वो अपनी दावे करता रहो। सच्चाई ये है कि इनकी 2 सीट भी नहीं आएंगे अब की बार लोकसभा में। 2024 को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में आ गई हैं। आज सोनीपत कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी पूर्व विधायक रामकिशन फौजी पहुंचे हैं। सर, आज बैठक ली है, अब लगातार सभी पार्टियां मैदान में आ गई हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है। किस तरह की तैयारी कांग्रेस पार्टी की है? देखिए, बच चुका, हमारी पूर्ण रूप से तैयारी है। चाहे लोकसभा और विधानसभा इकट्ठे हों चाहे अलग हों, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और 10 साल के दौरान में जो बीजेपी का कुशासन रहा है, जो अव्यवस्था रही है, हरियाणा में महंगाई चरम सीमा पे रही है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान की आमदनी घटी है, तो ये चीजें देख के आज जो है कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं। और हमें आज जो मीटिंग सोनीपत के अंदर ली है, सभी नेता हमारे एक इकट्ठे होके सभी ने एक ही प्रस्ताव पास किया है। जो हाईकमान जिस भी लोकसभा का उम्मीदवार बढ़ाएगी सोनीपत से, हम इकट्ठे होके मिलजुल के उसको जीत सरे करेंगे। सोनीपत और रोहतक 2 ऐसी सीट है जिस पर पूरे देश की निगाह होती है। क्या भूपेंद्र हुड्डा फिर सोनीपत से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे? देखिए, ये तो हाईकमान ने, हुड्डा साहब ने तय करना है। हमारा काम ये है कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए हर बूथ के ऊपर घर घर जाके हम कांग्रेस पार्टी के साथ लोगों को जोड़ें, बूथ को मजबूत करें, 36 बिरादरी के लोगों को अपनी पार्टी के बारे में, प्रचार के बारे में बताएं। और जो हुड्डा साहब अगर लड़ेंगे तो अच्छी बात है, हमारे को खुशी होगी, और ज्यादा वोटों से जीतेंगे हम। पहली बार भी हुड्डा साहब यहाँ से लड़े थे, रोहतक से दीपेंद्र भी हार गए, भूपेंद्र हुड्डा भी चुनाव हार गए थे। एक तरफ रमेश कौशिक है, वो भी कहते हैं बीजेपी के कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, उसको किस तरह दिखता है? देखिए, हार जीत होती रहती है, बड़े बड़े लोग हारते हैं जीतते हैं। एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया था, हम 15 लाख खाते में देंगे, बिजली पानी फ्री देंगे, लाखों लोगों को रोजगार देंगे, कोई घर में बेरोजगारी नहीं रहेगी, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। तो उस भ्रम के तहत ये लोग ऐसे हुए थे। अब की बार लोग सच्चाई इनकी बीजेपी की समझ चुके, कोई काम नहीं किया, एक ईंट तक नहीं लगाई इन लोगों ने। रोडों के हाल देखो, आज जाके आप स्कूलों की हालत देखो, आप अस्पतालों के अंदर दवाई नहीं है। तो उसके कुशासन से पीछा छुटाने के लिए हरियाणा में हम 8 सीटें लोकसभा की जीतेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या सोनीपत में आप लोकसभा प्रभारी लगाए गए हो, कितने नामों पर चर्चा हुई? आज सभी विधायक इसमें पहुंचे थे, पूर्व सांसद इसमें पहुंचे थे। बड़ी मुझे बेहद खुशी हुई है। हमारे बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटे कार्यकर्ता, यहाँ एक बड़े खुशी माहौल में यहाँ मीटिंग हुई और सभी ने सर्वसहमति से प्रस्ताव किया है कि जो भी हाईकमान जिसको उम्मीदवार बनाएगी लोकसभा का, हम उसके साथ मिलजुल के रात दिन मेहनत करके उसको जिताएंगे। क्या सोनीपत से कोई जाट उम्मीदवार या नॉन जाट उम्मीदवार मैदान में होगा? देखिए, वो हाईकमान करेगा। हमारे लिए 36 बिरादरी बराबर है, हर धर्म के लोग बराबर है। ये कांग्रेस पार्टी है, को न एक जाति की है न एक धर्म की है। वो हाईकमान जिसको भी पता करेगा, सारे समीकरण देख के 10 सीटों का फैसला करेगा, जब सब देख के। इसमें विधायक जी, रोहतक और सोनीपत भूपेंद्र हुड्डा गढ़ माना जाता है। पिछले लोकसभा में दोनों पिता पुत्र को हार का सामना करना पड़ा था। अभी तक आप संगठन भी नहीं बना पाए हो, तो आप किस तरह की तैयारी मानते हो? फिर देखिए, संगठन की बात रही, हमारे वो भी जल्दी लिस्ट आ जाएगी। प्रभारी जी ने कह दिया, हुड्डा साहब कह रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता है। संगठन में कौन लोग आएंगे? हम लोग तो आएंगे, हमारी जिम्मेवारी, हम अपनी जिम्मेवारी समझ के अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो राहुल गांधी की जो यात्रा है, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें जब संगठन थोड़ी था, हरियाणा में सबसे ज्यादा मजबूत उसकी यात्रा हुई। यहाँ बहुत हजारों लोग आए, लाखों लोग आए। तो हमारे को विश्वास है हम आने वाले समय में सोनीपत की सीट कांग्रेस की झोली में डालेंगे। कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई है, भूपेंद्र हुड्डा एक एसआर के ग्रुप। लगातार इसका नुकसान लोकसभा और विधानसभा में दिखाई नहीं देता कि सभी जो नेता हैं वो एक मंच पर नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, सारे एक मंच पे होंगे, कोई गुट नहीं है, सबका निशान एक ही है, हाथ का निशान है। हम सब हाथ का निशान का प्रचार करने लग रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। हुड्डा साहब जो है एक बहुत ही बड़े और वरिष्ठ नेता है, उनका हर 36 बिरादरी का, दीपेंद्र हुड्डा जी की जो मेहनत है,
आप देखोगे रात और दिन एक कर रखी है, नौजवान बच्चे हजारों में उनके साथ काम कर रहे हैं। तो मैं उनकी बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत, उनके काम की बदौलत हम जो है हरियाणा में जाएंगे और जीतेंगे। गठबंधन की सरकार को किस तरह देखते हो? नाकामी, बिल्कुल नाकाम सरकार रही, आज तक के इतिहास में सबसे निकम्मी सरकार रही है। इस सरकार ने किया क्या? जात पात के आपस में लड़ाने की सिवाय, कहीं हिंदू मुसलमान लड़ाने की बात, कभी कहीं कभी कहीं। तो ये लोग जो है काम की बात नहीं कर रहे। आज इलेक्शन का टाइम है, ये कभी श्री राम का नाम ले रहे। श्री राम सबका है। आप ये बताएं आपने काम क्या किया? आपने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए? आपने पानी के लिए क्या किया? कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया? ये बात करनी चाहिए। तो आज ये लोग, बीजेपी के नेता तो कहते हैं कि कांग्रेस तो ना तारीख बताती थी, ना राम मंदिर बनाना चाहती थी। ये आदरणीय हमारे स्वर्गीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, उसके दरवाजे खोले थे। ये लोग तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट सबका है। तो ये लोग कुछ भी कहते रहे, सब जानते हैं लोग। हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी वो तो कह रहे हैं कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें फिर जीत रहे हैं। अगर नायब सैनी अगर कहता तो उसका क्या है, वो अपनी दावे करता रहो। सच्चाई ये है कि इनकी 2 सीट भी नहीं आएंगे अब की बार लोकसभा में। आप क्या मानते हो कांग्रेस कितनी सीटों पर अपना जीत का दावा पेश करेगी? नहीं, हमारे को आवाज के अनुसार हो सकता है आने वाले समय में 10 की 10 जीत है। आज की जो हमारा सर्वे है 8 सीटों में कांग्रेस की जीत है। देखिए हमारे साथ ये पूर्व विधायक रामकिशन फौजी थे। इनका कहना है कि आज जो हमारा सर्वे है उसमें हम 10 में से 8 सीटें जीतते नजर आ रहे हैं। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।